ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज ना टुडे आई विल डिस्कस हाउ वी कैन यूज दिस genome wide analysis टू मेक प्रोडक्ट। हमने एक ऐसा काम करना है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस genome wide analysis इनटू अ प्रोडक्ट। क्या है? हम प्रोडक्ट से कैसे हम एक मैं एग्जांपल दूंगा और उससे आपको समझ आ जाएगी कैसे हम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए है जिनोम गाइडेड डिस्कवरी ऑफ ग्रास स्पेसिफिक टारगेट्स फॉर इको फ्रेंडली। हमने एक ऐसी हर्बिसाइड बनानी है जो कि इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली जब हम व्हेन वी स्प्रे दैट हर्बिसाइड इन द लॉन और एनी लैंडस्केप गार्डन, तो दैट विल टारगेट ओनली टू द वीड्स, नॉट टू द ग्रास। ठीक है। और और दैट इको फ्रेंडली जो हर्बिसाइड है दैट डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट एज वेल। तो इट मींस एक ऐसी हर्बिसाइड होगी दैट अच्छा ये जो मैं आपको ये आज का लेक्चर दूंगा ना, इससे आप कैसे अपने एमएससी के प्रोजेक्ट के अंदर आप एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। इट इज मोर ब्रीडिंग की बजाय ये हॉर्टिकल्चर वर्क है। ये क्या है? इट्स मोर हॉर्टिकल्चरल वर्क देन द ब्रीडिंग। इसके अंदर हमने क्या करना है कि एक प्रोजेक्ट है, फर्ज किया ये वाला जो मैंने इसको एक प्रपोजल दी है कि हम वी कैन यूज दिस कंपैरेटिव genome wide analysis to identify cross specific gene essential to turf और wheat species by divergent in desired lawn plants। हमने एक ऐसे प्लांट्स आइडेंटिफाई करने हैं वीड्स के अंदर जो कि उनके लिए एसेंशियल है, लेकिन वो ही सेम जीन्स इज नॉट एसेंशियल फॉर ग्रास डेवलपमेंट। नहीं लगी समझ? ग्रासेस के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो जीन टारगेट भी हो जाए ग्रास के अंदर तो दैट विल नॉट हार्म द, ठीक है, बट these genes will be very important and very important part in weeds। that gene will be very important part in weeds। समझ आ रही है आपको? अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन स्ट्रक्चरल मॉडलिंग एंड मॉलिक्यूलर डॉकिंग विल आइडेंटिफाई इक्रो फ्रेंडली इनहिबिटर वैलिडेटेड थ्रू बायोकेमिकल एंड ग्रीन हाउस ट्रायल्स। हमने एक ऐसे टारगेट आइडेंटिफाई करने हैं कि उससे हमारा जो वीड्स हैं वो तो किल हो जाए एंड दैट विल नॉट हार्म द ग्रासेस। ये अप्रोच है प्रोजेक्ट की, ये समरी है। ठीक है। तो आप क्वेश्चन ये है कि ये कैसे करेंगे। ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि अगर आपने एमएससी के प्रोजेक्ट के अंदर अभी से स्टार्ट करें कि मैंने एक ऐसा काम करना है जिससे मेरी एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाएगी, और वो प्रोडक्ट जब एमएससी के बाद मैं उसको एज ए बिजनेस के तौर पर, जिस तरह अभी वो हमारे पास आया था, आपने वो सेमिनार अटेंड किया था रिसेंटली, वो जो पीवीजी वालों ने करवाया था, वो हमारा हॉर्टिकल्चर आया हुआ था, उनकी एमएससी का ही ये प्रोजेक्ट था। और उसी के बेस के ऊपर उसने डेवलप अ कंपनी एंड दिस कंपनी, वो जो है, अब वो बंदा कहता था कि जब मैं लाहौर का ही रहने वाला था, लेकिन जब मैं तो मैं मोटरसाइकिल पे, टूटी हुई मोटरसाइकिल पे काम करता था। अब उसके पास हैवल है। क्या है? और उसने एमएससी के प्रोजेक्ट को ही एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू दे डेवलप अ प्रोजेक्ट एंड दे उसने उसके ऊपर एक कंपनी लॉन्च की है। और उस कंपनी से उसने आप माशाल्लाह, लेकिन वो है कि डेडिकेशन, आप एक टॉपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है और फिर उसी टॉपिक में आप रहे हो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू। ठीक है। उसके बाद आ गया रैशनल एंड इम्पैक्ट। क्या होगा? लॉन मैनेजमेंट नीड्स selective eco-friendly herbicides। We need eco-friendly herbicides that target unwanted grass while sparing desired one। तो हमारे पास जो वीडीसाइड्स है या हर्बिसाइड्स है वो ऐसी है जो कि हमारी ग्रासेस को भी टारगेट कर रही है।
जिनोम गाइडेड डिस्कवरी कंबाइन विद मॉलिक्यूलर डॉकिंग, इसके अंदर हम दो काम करेंगे। सबसे पहले तो हम जिनोम वाइड आइडेंटिफाई करेंगे, वो जीन्स आइडेंटिफाई करेंगे जो ग्रासेस और उन वीड्स के दरमियान में ऐसे होंगे जो बहुत आइडेंटिफाई करेंगे, उनमें से वो देखेंगे जो ग्रासेस के लिए इतने इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन उन वीड्स के लिए ये पहला तो ये हमने वो टारगेट आइडेंटिफाई करने हैं। फिर हम क्या करेंगे, उनकी प्रोटीन्स को, जो हमने देख लिया कि ये जो प्रोटीन है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट हर्ब्स और वीड्स, ठीक है। फिर हम उसके अगेंस्ट एक केमिकल बैंक है, ऑनलाइन एक डेटाबेस है जिसको हम कहते हैं केम बैंक, जिस तरह जीन बैंक है वहां पर ना एक केम बैंक है, उसके अंदर से हम जितने भी नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम उनको सिलेक्ट करेंगे और उस वीड्स की के जीन्स के साथ उसको हम इन सिलिको चेक करेंगे कि इन 10,000 जीन में से, केमिकल में से कौन सा ऐसा केमिकल है जो इस प्रोटीन को के साथ बाइंड करता है। क्या करता है? बाइंड करने के बाद फिर हमें वो केमिकल मिल जाएगा, बल्कि एक या दो तीन केमिकल ऐसे मिल गए जिसके हमने देखा कि वो जो केमिकल है वो आपकी उस वीड्स की उस प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहे हैं। फिर हम उसकी स्प्रे करेंगे। अगर हम वो स्प्रे किया और वो वीड्स किल हो गई और हमारी ग्रासेस को कुछ नहीं हुआ, तो हमने एक ऐसी हर्बिसाइड डेवलप कर ली जो कि इको फ्रेंडली है और आपके इन्वायरमेंट को, और वो नेचुरली ऑर्गेनिक मटेरियल है। वो क्या है? एक नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल है और उससे आपके इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं हो रहा। तो इस तरह हम जिनोवाइड डॉकिंग और फिर करने के बाद, फिर ग्रीन हाउस के अंदर ट्रायल लगाने के बाद, एट द एंड वी आर एबल टू आइडेंटिफाई अ केमिकल दैट कैन टारगेट ओनली दैट स्पेसिफिक हर्बिसाइड्स, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आपने ये स्क्रैच से एंड तक कर लिया तो डेफिनेटली आपका एक पेपर भी एक बहुत अच्छे जर्नल में फैक्टर वाले में पब्लिश हो जाएगा, और साथ में आप एट द एंड यू विल बी एबल टू फाइंड हर्बिसाइड, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हर्बिसाइड्स है ना हम बाहर से मंगवाते हैं। कहां से मंगवाते हैं? पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ये हमारी पेस्टिसाइड की कंपनीज हैं वो खुद कुछ है नहीं बनाती। वो क्या करती हैं कि वो बाहर से फार्मूलेशन मंगवाती हैं और यहाँ उसकी सिर्फ क्या करती हैं, डाइल्यूशन करती हैं और उसको पैकिंग करती हैं। अगर हम ये चीजें आइडेंटिफाई कर लें, हमारे लोकल इलाके के अंदर ही हम हर्बिसाइड ढूंढ लें, तो डेफिनेटली वी डोंट rely on Chinese companies or other international companies. We can produce our own herbicides that can target our own weeds. Okay. So इसके लिए क्या है कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या करना है, genome-wide analysis across turf grasses and wheat and non-target plants. उसके बाद हमने क्या करना है कि आइडेंटिफाइड एंड प्रायोरिटाइज जीन स्पेसिफिक ग्रास स्पेसिफिक जीन फैमिलीज, हमने वो आइडेंटिफाई करनी है। ये पूरा पीएचडी का एक प्रोजेक्ट है, जब मास्टर्स का भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम ग्रास स्पेसिफिक जीन फैमिलीज को आइडेंटिफाई करें एंड देन मॉडल प्रोटीन एंड परफॉर्म मॉलिक्यूलर डॉकिंग यूजिंग सेफ कंपाउंड्स। वो ऐसे कंपाउंड जो केम बैंक के अंदर लिखे हुए हैं कि दीज ऑल आर सेफ कंपाउंड that does not harm human health, that does not harm the environment, that will only kill those weeds और उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, और उससे हमें इको फ्रेंडली, जो आजकल क्लाइमेट चेंज इको फ्रेंडली और वो कहानी नहीं जो बनी हुई कि ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जाए दैट इज इको फ्रेंडली एंड दैट इज सेफ और क्लाइमेट चेंज के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा और वो कहानी और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा। तो भाई कैन इजिली, हमने वैसे भी जो हमने लॉन बनाना होता है वो इस मकसद के लिए बनाना होता है कि हमारे पास वहां पर, यहाँ क्यों बनाते हैं लॉन हम घर में? ताकि लेयर टाइम गुजार सके, वहां पर हम खुशी से
जब हम वहां पर ऐसे टॉक्सिक केमिकल की स्प्रे करेंगे तो उनसे क्या होगा, द एनवायरमेंट विल नॉट बी एज गुड एज इट शुड बी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच दैट वी कैन डेवलप अ प्रोडक्ट एंड यू विल बी प्राउड ऑफ योर रिसर्च दैट ड्यूरिंग माय मास्टर्स रिसर्च आई हैव डेवलप्ड this chemical that can target समझ आ गई आपको। और उससे हम, अच्छा फिर हम वैलिडेट करेंगे इनहिबिटर्स एंड असेस एक्टिव सेलेक्टिवली इन ग्रीन हाउस ट्रायल एंड डेवलप इको फ्रेंडली हर्बिसाइड फार्मुलेशन। तो ये वो पूरा प्रोसीजर है इसके अंदर कि if someone want to work on that, that's a very good approach to develop an eco friendly herbicide फॉर्मुलेशन। अच्छा मेथडोलॉजी क्या होगा कि फेज 1 के अंदर हम जीनोम टारगेट 0 to 4 मंथ के अंदर ये हो जाएगा। फिर टारगेट प्रायोरिटाइजेशन सेफ्टी है, फिर मॉडलिंग एंड विजुअल स्क्रीनिंग है, फिर एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशंस है, फिर एनवायरमेंटल एंड रेगुलेटरी एवेल्युएशन है, फिर रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन है। ये ऑलमोस्ट अगर तो किसी ने पीएचडी का काम करना है तो ये दो सालों के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपस में वो क्या कर लेगा कि उससे हमें एक उसके पीएचडी के अंदर वो क्या कर लेगा, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी काम कर लेगा। ठीक हो गया। की डिलीवरीज क्या है कि कैटालॉग्स ऑफ ग्रास स्पेसिफिक जीन फैमिलीज, स्ट्रक्चरल मॉडल एंड डॉकिंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है, बायोकेमिकल वैलिडेशन डाटा है, और उसके बाद ग्रीन हाउस सेलेक्टिवली रिपोर्ट है, और इको फ्रेंडली हर्बिसाइड फार्मुलेशन। ये हमारा डिलीवरेबल्स है इसके अंदर ना। ठीक है, और इससे हमें एक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम बहुत अच्छे जर्नल में एक पेपर भी इसका आएगा पब्लिक। मेरे लिहाज से अगर ये सारा काम हम इकट्ठा कर ले तो इट विल बी गो टू 50 to 20 इम्पैक्ट फैक्टर पेपर। ठीक है, और एक हर्बिसाइड्स और एक ऐसी डेवलप कर लेनी है, और बाद में उस हर्बिसाइड्स को आप पेटेंट करवा के उसको आप एज ए कंपनी के तौर पर लॉन्च भी कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट दैट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन डेवलप दिस प्रोजेक्ट। इसमें जो बजट्स हैं उसको छोड़ दें आप, ये तो अच्छा। उसके बाद है कि इसके अंदर जो की मेथडोलॉजीज हैं, टाइमलाइंस हैं, वो जिनोवा डिस्कवरीज है, टारगेट प्रायोरिटाइजेशन, डॉकिंग है, वैलिडेशन है, और एनवायरमेंटल एंड फाइनल रिपोर्टिंग है। ये रेफरेंसेस है जहां से हमने ये डाटा कलेक्ट किया है। यू होप यू हैव एनी क्वेश्चन इन माइंड, यू कैन जस्ट लेट मी नो। जी बच्चे। हाँ, डिफरेंट प्लांट्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये भी हो सकता है कि मैं भी एक और आपको प्रेजेंटेशन दूंगा अभी। उसके अंदर मैं एक और एस्पेक्ट्स के ऊपर भी इसी तरह का काम, मैं आपको 2-3 एस्पेक्ट्स के ऊपर इसी तरह का काम आज प्रेजेंट करूंगा। एक तो ये हो गया। ठीक है, इसको मैं